छोटे पापा, पापा, डैडा, भैया, दादू सबसे कितने दूरी पे बात करना चाहिए बड़ी होने के बाद? अभी अब तुम बड़ी हो गई हो। 1 हैंड के डिस्टेंस पे। 1 हैंड के डिस्टेंस पे। हाय यूट्यूब फैमिली, मौसम की दुनिया में स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। अभी दोपहर का टाइम है, इंतजार कर रहे थे कि मेरी बेटी स्कूल से आए तो फिर हम वीडियो बनाएं, क्योंकि आज वीडियो में आप सब ना देख के अपने बच्चे को दिखाइए, बेटी को दिखाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। हम आज बच्ची के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं और वीडियो का टॉपिक यही है, आप सब थंबनेल में देख भी लिए होंगे, बैड टच और गुड टच। आजकल ये तो बैड टच गुड टच सारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो मेरी बेटी को भी पढ़ाया गया है। तो वो आप मेरी बेटी के मुंह से भी सुनिए क्या बैड टच और क्या गुड टच होता है, और हम कैसे अपने बच्चे को रखते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले मेरी बेटी से मिलिए, और बहुत दिन के बाद वीडियो में आई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी ब्लॉग में बने रहिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा। तो बेटी, तुमको मैम पढ़ाई है स्कूल में, तो तुम पहले बताओ कि मैम क्या क्या पढ़ाई है। बैड टच क्या क्या होता है? बैड टच बताओ। बैड टच होता है, ये बैड टच होता है, हाँ, ये भी बैड टच होता है, हाँ, और ये भी बैड टच होता है। हाँ। तो अब हम तुमको बोलते हैं कि क्या बैड टच होता है और क्या गुड टच होता है, और ये किस उम्र तक बैड टच होता है और किस उम्र तक गुड टच होता है, ये भी आप सभी को हम बताते हैं। तो ये क्या है? गुड टच। ये क्या है? गुड टच। हाँ, ये क्या है? गुड टच। ये क्या है? बैड टच। ये क्या है? बैड टच। ये क्या है? बैड टच। हाँ, ये हुआ गुड टच और बैड टच। ये हुआ गुड टच, ये हुआ गुड टच और ये हुआ गुड टच। लेकिन इसमें हम एक चीज खुद से जोड़ना चाहते हैं, अगर गलत नहीं है तो हम ये भी एक उम्र तक ही अच्छा लगता है। अगर अच्छा, एक बात और, ये गुड टच, ये भी गुड टच और ये भी गुड टच, ये सब कौन कौन टच कर सकता है? भैया, पापा, दादू, हाँ, छोटे पापा। हाँ, ये सब। और ये बैड टच, ये बैड टच और ये बैड टच, ये कौन टच कर सकता है? मम्मा, मम्मा, दादी और बुआ और मासी भी, नानी भी नहीं। हाँ, ये तो सही बोली तुम। अब हम तुमको बताते हैं कि अच्छा, तुमको हम क्या क्या बताए हैं कि तुमको छोटे पापा हो, डैडा हो, पापा हो। हम बेटी को बताए, हम बेटी से पूछते हैं कि बेटी मेरी सीखी है कि नहीं सीखी। तुमको हम क्या सिखाए हैं कि छोटे पापा, पापा, डैडा, भैया, दादू सबसे कितने दूरी पे बात करना चाहिए बड़ी होने के बाद? अभी अब तुम बड़ी हो गई हो। 1 हैंड के डिस्टेंस पे। 1 हैंड के डिस्टेंस पे। और किसके साथ सोना चाहिए? मम्मा, मम्मा, नानी, हाँ, बुआ, मासी, हाँ, इसके साथ। और पापा, छोटे पापा, भैया इसके साथ नहीं। नहीं, एक उम्र के बाद, एक उम्र के बाद। ये हम नहीं कहेंगे कि बचपन से ही, लेकिन लड़की हो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो हम सबकी मम्मा ऐसे सिखाई थी, मेरी मम्मी, हम खुद अपने बारे में बोल रहे हैं कि एक उम्र के बाद थोड़ा सा पापा हो, मम्मी या छोटे पापा हो, फैमिली के जेंट्स भी जो हैं थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। इसलिए मेरी बेटी को हम, अभी खराब लगे किन्हीं को या अच्छा लगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे घर में जैसे जेंट्स हैं, इसके पापा हुए, दादू हुए, अभी इसके डैडा जैसे एडिट करते हैं, जो डैडा वीडियो बनाते हैं, तो आप सभी को पता है डैडा है, और छोटे पापा हैं, भैया हैं। तो उन सब से भी हम अपनी बेटी को सिखाए हुए हैं, एक हैंड के दूरी में बात करो, कि ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, नॉर्मल सिर्फ बात करना है, क्योंकि आपसे वो बड़े हैं, तो एक रिस्पेक्ट के साथ, और फालतू का कुछ नहीं। इस ढंग से हम अपने बच्चे को सिखाए हैं। अगर ये अच्छा है, और हम तो कहेंगे कि आप सब भी अपने बच्चे को इस ढंग से ही सिखाइए कि एक बड़े हो जाने के बाद, अभी मेरी बेटी अच्छा खासा बड़ी हो गई है मेरी बेटी 3 पापा हम लोग को ऐसे संस्कार दिए हैं, तो हम भी अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दे रहे हैं। और हम तो जहाँ तक आप सभी को कहेंगे, 5 साल के बाद आप सभी ऐसा अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर भी हैं तो लेडीज से थोड़ा ठीक है, मम्मी है, बुआ है, दादी है, ठीक है, थोड़ा पापा हैं, जेंट्स जो भी हो, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, रखना ही चाहिए। हम सब कभी भी हम अपने बारे में बोलते हैं,
हम सब थोड़ी थोड़ी बड़ी होते चले गए, तो पापा से भी नॉर्मल दूर से ही बात करना है, हाँ पापा क्या नहीं, ऐसे नहीं कि हाँ बगल में बैठ गए बात कर लिए, उस ढंग से नहीं, उस ढंग से हम लोग भी नहीं करते हैं। ना हम अपनी दीदी को देखे करते हुए ना हम करते हैं, तो हम भी अपने बच्चे को वही संस्कार दे रहे हैं और मेरी बेटी फॉलो भी करती है जैसा हम बेटी को सिखा रहे हैं। तो आप सब ऐसा करना ही चाहिए इस समय में, ऐसा बच्चे को बच्चे से ही सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकाएक बच्चा अब हो गया आपका बच्चा बड़ा तो अब आप सिखा दिए कि अब तुम अलग हो जाओ, अलग से रहो, दूर से बात करो, ऐसा नहीं। बच्चा छोटा में ही बच्चे के दिमाग में जितना बात आप भरिएगा उतना बच्चा फिट होता है। क्योंकि बच्चा का कहता है दिमाग बहुत नाजुक होता है, जैसे एक कच्चा मिट्टी होता है तो उसको जिस ढंग से ढालिएगा उस ढंग से होता है। हम बच्ची को बेटी को इसके स्कूल में सिखाने से पहले ही हम अपनी बेटी को, पहला दिन हम स्कूल भेज रहे थे हम अपनी बेटी को, उस दिन भी हम बताए थे इस ढंग से रहना है, किसी से ज़्यादा नहीं ऐसे करना है। मैम है अभी तो खैर इस लोग को मैम ही पढ़ाती है स्कूल में, सर अभी नहीं पढ़ा रहे, थोड़ी और सीनियर होगी तो सर भी पढ़ाएंगे। तो सर से कैसे रहना है, सर से किस ढंग से बात करना है स्कूल में, वो भी हम अपनी बेटी को सिखाए हुए हैं। ये सब भी तो बेटी को, बेटी हो या बेटा हो, ऐसा नहीं सिर्फ बेटी, ऐसा गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि सिर्फ बेटी। आप सभी को हम थोड़ा सा डेमो करके दिखा देते हैं कि हम कैसे अपनी बेटी को हम सिखा रहे हैं। तो जैसे कि बैठना है तो इस ढंग से नहीं बैठना है, लड़की इस ढंग से नहीं बैठना है, नॉर्मल ऐसे करके बैठना चाहिए लड़की को, इस ढंग से। एक दो और, हाँ जैसे कि यहाँ पे बैठो तुम यहाँ बेटी, जैसे कि पानी देना है, कुछ देना है पानी किसी को भी अदर आदमी को, तो ऐसे करके पानी देना है। यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे रहना चाहिए और पानी देना चाहिए, जैसे नीचे से कुछ उठाना है इस ढंग से। और आप सभी पीछे देखते होंगे कि ऐसे करके अगर उठो देखिए, नीचे बैठे हुए हैं इस ढंग से, बैठे हुए हैं, खड़े हुए, पहले अपना कपड़ा ऐसे करके ठीक कर लीजिए, कहीं पीछे में कपड़ा आपका फंसा हुआ नहीं है, कुछ खराब नहीं है। अगर स्कूल से आप आ रहे हैं तो बैठे हुए हैं, स्कूल से पढ़ाई हो गया एंड अब छुट्टी होने वाला है, खड़े हुए कपड़ा वपड़ा ठीक कर लीजिए ऐसे ऐसे करके झाड़ के, ताकि कहीं फंसा हुआ, क्योंकि पीछे भी बहुत जगह बैठने के बाद फंस जाता है या उठ जाता है स्कर्ट, बहुत बात होता है। उस ढंग से हम अपने बच्चे को सिखाते हैं। और बच्चे को आप एक दोस्त की तरह बना के रखिए, माँ को बेटी के साथ और पापा को बेटे के साथ, क्योंकि पापा बेटा के साथ ज़्यादा फ्रेंड होता है, लेकिन माँ के साथ उतना कंफर्ट नहीं हो सकता है। कोई भी बेटा हो जाता है, लेकिन बेटी को तो माँ के साथ एकदम फ्रेंड रहना चाहिए। मेरी बेटी शुरू दिन से ही स्कूल से आती है तो क्या हुआ स्कूल में, किससे बात की क्या नहीं की, सारा कुछ पूछते हैं। और मेरी बेटी को हम एक बताते हैं एक बात कि लगाए थे रिक्शा से, ई रिक्शा से आती जाती थी शुरू में, तो वो रिक्शा वाला पहले बेटी को लेके फिर दूसरे स्कूल से लेने के लिए दूसरे बच्चे को जाता था, तब मेरी बेटी को लेके आता था। वो होता था, मेरी बेटी कहती थी इतना लेट लग जाता है, वाकई में 1-1.5 घंटा लेट हो जाता था आने में, वो दिक्कत था। फिर उसके बाद स्कूल वाला बोलता था क्या तुम स्कूल से निकल के पार्क में आके रुके रहना और तब तुमको हम वहाँ से लेके जाएंगे। और उसके बाद रिक्शा पे बैठाने के बाद एक दिन कहा मेरी बेटी को कि तुम नहीं कहेगी मम्मी को घर में कि है ना हम पार्क में आते हैं तब हमको रिक्शा से लेने के लिए आया जाता है, आते हैं रिक्शा वाला लेने के लिए। तो मेरी बेटी तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि नहीं बोलेगी, आते के साथ में हमको बोली कि ऐसा वाला हमको बोला सो कि है ना मम्मी को नहीं बताएगी। तो हमको बहुत अजीब लगा, जब पहला दिन ऐसे बोल सकता है कि मम्मी को नहीं बताएगी तो कुछ और भी डरा सकता है, बच्चा को धमका सकता है, ऐसा होता है। तो उस दिन के बाद ही हम कल होके हम गए स्कूल, रिक्शा वाला को भी मैम से मिले, तो मैम बोली क्या कि हाँ इसका रिक्शा वाला नहीं अच्छा है, डिसिप्लिन नहीं है उसके में, तो ये रिक्शा वाला को हटा दो, मैम ही खुद बोली। तो हम रिक्शा वाला को उसी दिन हटा दिए और अपनी बेटी को, बेटी से ही पता चला, अगर मेरी बेटी सही में नहीं बताती हमको तो मेरी बेटी वही रिक्शा से जाते जाती रहती, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कभी आने का टाइम कभी जाने का टाइम था, हम हटा दिए। इसलिए अभी उसके पापा ही लेके आते जाते हैं और
यही कारण है। मेरे हस्बैंड जी बोलेंगे भी कि रिक्शा लगा देने, तो हम बोलते हैं नहीं, अभी नहीं लगाना है। तो हाँ, तो ये हम जो बुक में है बैड टच गुड टच, वो भी बताएं आप सभी को, और हम कुछ अपने संस्कार से भी बताएं, जो मुझे अपने माँ नानी से मिला, जो संस्कार उससे बताएं, जो हम अपने बेटी को दे रहे हैं, वो चीज़ आप सभी को बताएं। तो इससे आप सभी ये मत सोचिए सिर्फ सिर्फ बेटा पे भी ये चीज़ लागू होता है। आप बेटे को भी दोस्त बना के रखिए बचपन से ही, छोटा से ही, ताकि आपका बेटा घर आने के बाद हर एक चीज़ बताए। बेटा बैड टच गुड टच नहीं, बेटा क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, ये भी लागू होता है। तो आप किस संगत में बेटा जा रहा है आपका, ये सब चीज़ बेटे पे लागू होता है। तो ये आप अपना जितना फ्रेंड बना के रखिएगा, जितना उसको प्यार दीजिएगा, जितना उसका बात सुनिएगा, तो बच्चा फ्री हो जाएगा आपसे। अगर आप हर चीज़ पे उसको डांटिएगा, मारिएगा कि ये तुम चुप रहो, तुम ही गलत हो, तुम ही सही हो, बच्चे का पहले बात रखने दीजिए। बच्चा क्या बोल रहा है, हाँ, अगर बच्चा आपका बोल रहा है कि हाँ मम्मा हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, हमको इस चीज़ का दिक्कत है, तो उसके बारे में सुनिए, समझिए कि बच्चा को सही में दिक्कत है या सही में कोई नाटक कर रहा है। बच्चा आजकल कहता है बच्चा नाटक कर रहा है। मेरा बेटी जब से स्कूल जाना शुरू की है, आज तक कभी नहीं कही है, अगर स्कूल खुला हुआ है, यहाँ देखो स्कूल खुला हुआ है, कि मम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं। एक बार मेरी बेटी का बहुत तबीयत खराब हो गया था, उल्टी हो रहा था उसको, मम्मा मेरा आज तबीयत बहुत खराब, हम नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, ज़बरदस्ती ये नहीं कि बच्चा को भेज दिए बच्चा ठीक है। ये तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप, और अपने फैमिली मेम्बर्स से साथ शेयर करिए, दिखाइए, समझाइए, बताइए, और कमेंट करिएगा कैसा लगा आप सभी को। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।